अंजलि घबराकर किचन में आती है पानी पीने के लिए। तब आस्था आती है और अंजलि को उसे हग करती है। आस्था पूछती है, आपको क्या हुआ? आप क्यों कांप रहे हो? आप ठीक तो है? मुझे बताइए ना, क्या बात है? तब अंजलि बताती है, मैं तुम्हारी सोच से कुछ करने की कोशिश की। आई बाबा से मिलने गई थी, तब साहिब पीछा कर रहे थे। तब मैंने उन सब से झगड़ा करने का नाटक किया। आस्था कहती है, आपने बहुत अच्छा काम किया। क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी आपकी। आपको मेरा प्रणाम। मेरा काम तो आपने आसान कर दिया, बाकी सब बाहर के बच्चे करेंगे। तब श्लोक पुकारता है। तब आस्था अंजलि से कहती है, आप ज़रा सा श्लोक को भी तमीज़ सिखाइए ना, ज़रा सा भी लेट किया तो गुस्सा हो जाएंगे। अंजलि प्यार से डांटती है, खबरदार जो मेरे बेटे को कुछ कहा तो। मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमको पसंद करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं तुम श्लोक को कुछ भी कहो। मैं तुम दोनों को देखती हूँ, मुझे सुकून मिलता है। श्लोक तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें ऐसा पति मिला। भगवान तुम दोनों का जोड़ी ऐसे ही बना रहे। इधर सोजल बड़बड़ाती है, किसी को मेरी परवाह नहीं। ये वरद तो रात में भी ऑफिस की बातें करते हैं फ़ोन पे किसी से। वरद से फ़ोन लेकर किससे बात कर रहे हो पूछती है और फ़ोन पे बात करने की कोशिश की, पर दूसरी ओर फ़ोन कट करता है। वरद गुड नाइट कहकर चला जाता है। इधर सोजल सोच में रहती है, किसी लड़की के चक्कर में है वरद। इधर श्लोक को गुस्सा आता है, क्या कुएं से पानी लाई हो क्या? किचन से पानी लाने को कह दिया था। तब आस्था हंसकर उसे नेगेटिव पॉइंट्स देने को चली जाती है। श्लोक तो ये सब भूल चुका था। तब आस्था याद दिलाती है। तब श्लोक को याद आता है, ज़्यादा इरिटेट होने के वजह से ज़्यादा पॉइंट्स आया था श्लोक को। तब श्लोक आकर कहता है, अच्छा हुआ तुमने ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं। मैं इरिटेट होकर गलती करके बात करूँगा तो इतने पॉइंट्स होंगे ही। श्लोक सोचता है, क्या करूँ, आस्था भी इरिटेट हो। तब उन्हें आइडिया आता है, जाके पानी गिराता है आस्था सोने की जगह पर। और तब आस्था इरिटेट नहीं हुई, उसको पता है ये श्लोक तो जानबूझकर पानी गिराया है। कहती है, बेबी क्या कर दिया? हमारा बेड तो इतना बड़ा है, मैं आपके पास ही सो जाऊंगी। मैं आपके करीब आने का कोई भी मौका छोड़ नहीं सकती। एक कहकर उसके साथ सोती है। श्लोक मन में सोचता है, ये तो शकुनी बाबा की फैमिली से बिलोंग करती है। मेरी कोशिश को इसने पानी फेर दी। सुबह होती है, काव्या कैरम खेल रही थी। तब आस्था आकर उनसे खेलती है और बाद में नाश्ता करने की बात कहती है। काव्या आस्था की कैरम खेलने को देखकर इम्प्रेस होकर, मुझे भी सिखा दो कैरम खेलने की। आस्था कहती है, बाद में सिखा दूंगी, अब मुझे चाचू के पास जाना है, वो उठ गए होंगे। इधर श्लोक उठकर सोचता है, किसी भी तरह आस्था की पॉइंट ज़्यादा करना है। सोचता है और उसके मन में एक आइडिया आता है। जाकर आस्था की कबोर्ड में रहे उसकी साड़ी को हैंगर से लेकर इधर उधर फेंकता है। तब आस्था आकर कहती है, बेबी क्या कर दिया? इस कबोर्ड में तो मेरे कपड़े हैं, आपका नहीं। आप तो बहुत स्मार्ट हो ना, और आपकी पॉइंट्स और भी बढ़ेंगी। मैं आप वहाँ जाकर एक पॉइंट्स ऐड कर लूँगी। ये तो मेरी जीत हुई ना। मेरे कपड़े फोल्ड करके रख लीजिए, या मैं आपके एक और पॉइंट्स ऐड कर लूँगी। श्लोक कहता है, मेरी कपबोर्ड में नहीं मिली, इसलिए तुम्हारे कपबोर्ड में ढूंढ रहा हूँ। टेंशन मत हो आस्था। कहता है, मैं टेंशन नहीं हूँ, आप छोड़िए। तब मेरे साड़ी को आप फोल्ड करके रख सकते हो। तब वृद्धाश्रम के एक औरत श्लोक के कमरे में आती है नहाने की। वहाँ पानी नहीं आ रहा है, मैं आपके बाथरूम में नहाती हूँ कहकर चलती है। तब श्लोक को गुस्सा होकर कहता है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा। आस्था कहती है, आप दादा और बाबा के कमरे में जाकर नहा लीजिए, क्या पता वहाँ भी आंटी चली जाए तो। जाइए जाइए, देर मत कीजिए। श्लोक टॉवल लेकर जाता है। अब आगे क्या होगा? आस्था कोई हल निकालेगी? निरंजन को पता चलेगा ये सब आस्था अंजलि का चाल है? आगे के एपिसोड में बता दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करके शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो।